नमो नमः प्यारे छात्रों, मैं प्रवीण दादेज केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमने विगत पूर्व वीडियो में हमने वर्धी संधि के बारे में, यण संधि के बारे में, अयादी संधि के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम एक नई संधि के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आज की हमारी वो संधि होगी आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब बात करते हैं हम आगे। जो ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि जो 10th क्लास है और 8th क्लास है, इन दोनों में इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है कि 10th क्लास में तो जो दीर्घ संधि है वो केवल गद्यांश, पद्यांश, उसमें कुछ छोटे मोटे शब्द पूछे जाते हैं, इसलिए उनको समझने मात्र के लिए ये दीर्घ संधि उनके काम आती है और 8th क्लास में उनके सिलेबस में आई हुई है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी दीर्घ संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। तो दीर्घ संधि का हम सर्वप्रथम सबसे पहले क्या समझेंगे, सूत्र के, यानी कि दीर्घ संधि का क्या सूत्र है। ये सूत्र है, दीर्घ संधि का सूत्र है आपका स्वर्ण दीर्घ है। यह है एक इसका सूत्र, अक्य स्वर्ण दीर्घ, यानी कि प्रत्येक जो संधि होती है उस संधि में उनका एक सूत्र होता है। सूत्र के माध्यम से ही उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से, उसके माध्यम से ये पूरी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका क्या समझेंगे कि जो ये आपके सामने जो सूत्र दे रखा है, इस सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक, मैंने बोला था आपको कि कोई भी चाहे संधि हो, चाहे कोई भी संधि हो, उसमें हमेशा नियम होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें इस सूत्र के माध्यम से उन नियमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो ये दे रखा दीर्घ संधि का जो ये सूत्र है, सूत्र क्या कहता है। ये एक अक्य लिखा हुआ, अक्य क्या है, इसमें संस्कृत में एक अक्य प्रत्यार है। ये अक्य प्रत्यार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें। फिर आता है आपके स्वर्ण का मतलब होता है समान, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं पहले ही, एक संस्कृत में हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। दीर्घ का तो मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के संबंधित, यानी कि इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या नियम है। नियम क्या कहता है इसका, देखो, यदि परिभाषा समझना चाहते हो, परिभाषा भी यही है आपके और नियम भी वही है, कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें। क्या कहता है कि यदि अक एक क्या हो गया आपके, इसमें प्रत्यार हो गया, अक एक क्या हो गया, प्रत्यार, यानी कि यदि अक में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, अ, ई, उ, री और द्रि, ये 5 वर्ण आते हैं आपके। यानी कि यदि अ, ई, उ, री, द्रि के बाद, यानी कि अ, ई, उ, री, द्रि के वर्ण के बाद समान स्वर आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। अब बात करते हैं ये परिभाषा के माध्यम से, ये जो मैंने लिखी है आपके सामने, ये परिभाषा, इस परिभाषा से हम क्या समझ सकते हैं कि ये क्या कहता है कि अक एक क्या हो गया, प्रत्येक इसमें अ, ई, उ, री और द्रि, ये 5 वर्ण आएंगे आपके। स्वर्ण का मतलब हो गया उनके बाद में कोई समान स्वर आए, यानी कि समान का मतलब हो गया आपके
हम नियम से संबंधित नियम लिख करके हम इसको समझेंगे। समान स्वर आए यानी कि कोई पद दे रखा होता है, पद के प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है ये दोनों समान आए तो समान के बारे में हम समझेंगे और उसका क्या हो जाएगा, दोनों समान आएंगे तो दीर्घ एकादेश हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे नियम। इनमें भी कुल कितने नियम होते हैं, यानी कि 4 नियम होते हैं। एक नियम होता है वो इसमें काम नहीं आता है, जैसे ये द्रि है, द्रि तो खुद ही एक दीर्घ होता है। तो सबसे पहले नियम के अंतर्गत देखते हैं तो एक छोटा सा हम रूप देख लेते हैं इसका, जैसे अ या आ के बाद में अ या आ आए तो उसी का क्या हो जाएगा, दीर्घ आ होगा। दीर्घ का मतलब क्या हो गया, बड़ा। फिर बाद में आके आपके आता है ई या, ई के बाद ई या ई आए तो उसी का क्या हो जाता है, ई दीर्घ आदेश हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसी का क्या हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। अब बात करते हैं आगे री की। ये जैसे री या, इसको री यानी कि डबल रे की मात्रा है इसमें, और फिर उसके बाद में री या, री के बाद री या री आए तो उसी का क्या, री दीर्घ आदेश हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे लरे की। लरे के बाद में कोई भी, यानी कि ये दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा, द्रि। ये इनके क्या है, आपके 4 या 5 प्रकार के नियम है, यानी कि ये तो वैसे ही दीर्घ आदेश हुआ है, दीर्घ ही है, इसमें दीर्घ वो चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये 4 है, चारों नियमों के बारे में हम इसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई ये जो दे रखा है आपके ये वर्ण, इस वर्ण के माध्यम से मैं थोड़ा सा आप समझ सकते हो, जैसे ये अ, ई, उ, री और द्रि आपके सामने आए हुए हैं। ये के वर्ण के बाद समान स्वर आए तो उन दोनों स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब जैसे इधर भी ये अ आ गया, इधर भी ए आ गया, तो इन दोनों का क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब चाहे इधर आ गया, इधर अ आ गया, तो इन दोनों का क्या बनेगा, आ बनेगा, दोनों तरफ कोई भी हो। अब ये हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे एक एक लेंगे, स्टेप बाय स्टेप उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कि अ या आ का, अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसी का क्या हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। अब इसका हम लेंगे से ये आ गया आपके प्रथम नियम। प्रथम नियम आ गया। प्रथम नियम आने के बाद हम इसका अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे आप एग्जाम में पढ़ते ही आ रहे हो, सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ये विद्यालय, ये हमने ले लिया विद्यालय। अब आपको पूछा जाएगा कि जो ये पद दे रखा है, ये पद के माध्यम से आप कैसे समझोगे। तो सबसे पहले आपको नियम की ओर जाना है कि इसमें हमेशा ध्यान रखना है ये आ की मात्रा आई हुई है, आ कैसा है, हमारा दीर्घ है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमने इसकी तो पहचान कर ली, तो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस आलय। ये विद्या प्लस आलय, ये इनका बन गया संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद कैसे बना कि इधर देखो, वापस मैंने पहले कहा था आपको कि जो ये पद दे रखा है प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण क्या है, इसमें किसकी मात्रा मिली हुई है, आ की मात्रा मिली हुई है। फिर उसके बाद में इसमें किसकी मात्रा है, आ की। ये दोनों आ की मात्रा मिलकर के क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ये जो आपके सामने दे रखा है ये विद्या में अगर आ की मात्रा हम बाहर निकालते हैं और इसमें भी आ की मात्रा निकाल करके इसमें ही आ बन गया, तो हम पीछे क्या बन जाता है, विद। पीछे क्या बन जाता है इसमें, विद। ये विद बन जाता है, विद। अब इसको हम क्या करेंगे, ये भी हलंत है, इसको क्या करेंगे कि अब इसमें वापस मिलाएंगे इन तीनों को, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। विद्यालय क्या बन जाएगा, विद्यालय। जैसे ये आलय वापस लिख लो इसका शब्द, ये आ की मात्रा इसमें मिली तो आ ही रहेगा, फिर आ की मात्रा इसमें मिल गई तो ये विद्या, और ले का ले वापस लगा दो, ये विद्यालय, ये पद बन गया हमारा विद्यालय। अब इसी प्रकार से खूब सारे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से अगर चाहे तो हम और समझ सकते हैं। जैसे हमने एक और उदाहरण ले लिया इधर, नास्ति, ये दूसरा हमने ले लिया नास्ति।
अब नास्ती में आप पहचान करो सबसे पहले, तो आ की मात्रा कहाँ मिली हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने देख लिया हमने कि नास्ती है, तो इसमें सबसे पहले आ की मात्रा किसमें, इसमें मिली हुई, तो यहीं से इनका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। जैसे ने प्लस हो गया इसका अस्ति, ने प्लस क्या हो गया, अस्ति। अब आए की मात्रा इसमें मिल गई तो क्या बन गया, ना, और अस्ति का अस्ति वापस लिख दो, ये हो गया नास्ति। यानी कि खूब सारे हमने इनके माध्यम से एक्सप्लेन करके हमने इनको सीखे थे। अब इसी माध्यम से खूब सारे आप भी उदाहरण बना सकते हो, क्योंकि ये दीर्घ संधि है, ये बहुत ही सरल संधि है। इसमें केवल दीर्घ आदेश करना है, यानी कि आ की मात्रा लानी है, ऊ की मात्रा लानी है, ई की मात्रा लानी है, बस इसी प्रकार से आप भी बनाइएगा। जैसे एक और दे देता हूं मैं, महात्मा हो गया, एक उदाहरण और ले लीजिएगा, महात्मा। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आ की मात्रा आ रही है, यानी कि मह का तो कोई अर्थ होता नहीं है, महा का क्या होता है, कुछ अर्थ निकलता है, और आत्मा का अर्थ आपको पता ही है, आत्मा का अर्थ क्या होता है। अब मह का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि संधि विच्छेद वहीं से होगा जहां से दोनों पदों का क्या अर्थ निकलता है, यानी कि मूल इसका अर्थ क्या निकल गया है, ये भी देख लो, आ और आ मिलकर के क्या बना, आ बना। तो आ की मात्रा वापस इसमें मिला दी, तो पीछे महात्मा का महात्मा लगा दिया, तो वही हो गया वापस महात्मा। यानी कि ऐसे खूब सारे उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण और ले लीजिएगा, जो चौथा विद्यार्थी, ये हो गए आपके विद्यार्थी, इसका भी आप बना सकते हो। इसका क्या संधि विच्छेद होगा, आ की मात्रा है, तो यहाँ पे समझ जाओ कि दीर्घ संधि है, या तो अ आएगा या आ आएगा, यानी कि दोनों पदों में या तो अ आएगा या आ आएगा, आ इधर आएगा तो ए इधर आएगा, या आ इधर या आ इधर, दोनों मिलकर के क्या बनता है, आ ही बनता है। जैसे हमने विच्छेद किया तो क्या हो गया, विद्या प्लस अर्थी, क्योंकि विद का कोई अर्थ नहीं होता है, विद्या का अर्थ होता है विद्या। अब इसको मिलाते हैं वापस, वही दोनों क्या बन जाते हैं, आ की मात्रा बन जाते हैं। तो आप समझ ही लीजिएगा, जैसे आ की मात्रा बनते हैं, इसमें क्या हो जाता है, आ की मात्रा वापस इसमें आ में मिल जाती है, और अर्थी का अर्थी वापस लिख देते हैं, ये हो गए विद्यार्थी। इसी तरीके से आप भी खूब छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इस प्रथम नियम को आप समझ सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे नियम की। दूसरे नियम हमारे क्या कहता है कि यदि ई के बाद में चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, इसके बाद में चाहे बड़ी ई हो या छोटी ई हो, तो इसका क्या रूप बनेगा, वापस बड़ी ई बनेगा, क्योंकि बड़ा ई क्या होता है कि एक दीर्घ होता है। अब चलो हम इसमें भी बात करते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, आप पढ़ते ही आ रहे हो, रविंद्र। हमने एक उदाहरण ले लिया रविंद्र। अब रविंद्र का संधि विच्छेद करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें एक पहचान करेंगे। क्या पहचान करेंगे कि इसका विच्छेद करने के लिए कि यहाँ पे ये किसकी मात्रा आ रखी है, कि दीर्घ ई की मात्रा आ रखी है, ये दीर्घ है, आप समझ ही गए हो। तो समझने के बाद में आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र, ये ऐसा बन जाएगा, रवि प्लस इंद्र। अब वापस वही, यानी कि इधर भी ई की मात्रा मिल रही है और इधर भी आपके ई की मात्रा मिल रही है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा बनेगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, र और वे क्या रह जाएगा, इधर हलंत रह जाएगा, और इंद्र का इंद्र वापस लगा दो, शब्द वापस लिख दिया। तो अब हम इसको मिलाएंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा ये, और रे का रे और ई की मात्रा इसमें मिल गई, र भी और ई की मात्रा तो इसमें वैसे ही मिल ही गई, ई की दीर्घ बन गया, हमने शब्द ऐसे ही लिखा है ये, और ने का ने लगा लेंगे, दीर्घ की मात्रा बड़ी कर देंगे, और ने का ने लगा करके ये बन जाएगा हमारा रविंद्र। अब इसी तरीके से आप कई छोटे मोटे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने एक और ले लिया आपके सामने, परीक्षा, ये हो गया परीक्षा। अब आप इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, परि प्लस इक्षा, ये हो गया आपके परि प्लस इक्षा, क्योंकि इस परि का तो अर्थ निकलता है और इस परि का कोई अर्थ नहीं निकलता अगर हम री की मात्रा बड़ी करते हैं। तो ये संधि विच्छेद हो गया, ई और मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ ई बन गया बड़ा, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दो, ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी, परीक्षा। अब परीक्षा है, रविंद्र है, वापस कविंद्र है, और इसी प्रकार से अगर एक और लेना चाहते हैं तो आप और ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया ये यदिच्छा, यदिच्छा ले लिया। यदिच्छा में क्या करोगे, ई की मात्रा बड़ी आते समझ जाना कि भाई दीर्घ संधि हो गई है, तो इसमें क्या करेंगे, यदि प्लस इच्छा करेंगे, यदि प्लस क्या हो जाएगा, इच्छा, ये हो गया यदि प्लस इच्छा। वही वापस ई की मात्रा मिलकर के ई बड़ी बन गई, तो हमारे को क्या करेंगे, हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया यदिच्छा। अब आप भी ऐसे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से घर पे समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम हमारे क्या कहता है,
तीसरे नियम में भी वही सिस्टम है, जैसे ऊ इधर हो चाहे ऊ इधर हो, ऊ के बाद में या कोई भी ऊ बड़ा है या छोटा है तो ऊ ही रहेगा, क्योंकि दीर्घ है ये, दीर्घ यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा ही ऊ रहेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया आपके सामने, भानुदय, भानुदय। आप पहचान करो, आप पहचान करते ही आपको पता चल जाएगा कि ऊ की मात्रा कैसी है, इसमें बड़ी है। बड़ी ऊ की मात्रा कब आएगी, जब या तो इधर ऊ छोटा रहेगा और या इधर ऊ बड़ा रहेगा, तो ये क्या आएगा, बड़ी आएगी। जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, ये भानु, भानु प्लस उदय, ये बन गया भानु प्लस उदय। अब इन दोनों को वापस वही ऊ की मात्रा इधर, ऊ की मात्रा इधर, तो बड़ा ऊ बड़ा, तो हम क्या करेंगे वापस संधि बनाने के लिए भानु दय का भानुदय ये हो जाएगा। यानी कि ऐसे खूब सारे आप छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे मैंने एक ले लिया, एक ले लेते हैं यहाँ पे वधूत्सव, ये ले लिया मैंने वधूत्सव, वधूत्सव ये ले लिया वधूत्सव। अब वधूत्सव को भी आप समझ सकते हो। जैसे हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो ये वधु होता है, वधु हमेशा क्या होता है, ऊ की मात्रा इसमें बड़ी रहती है, वधु प्लस उत्सव, यानी कि वधूत्सव में ऊ की मात्रा वधु में हमेशा बड़ी रहती है। अब इसका भी वापस ऊ की मात्रा बड़ी आ गई और ऊ की मात्रा छोटी आएगी, दोनों मिलेंगे तो ऊ की मात्रा बड़ी रहेगी, तो ये हो गया वधूत्सव। अब इसी तरीके से आपको भी घर पे कुछ छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से समझना है। जैसे आप बनाइएगा इसका, जैसे मैंने आपको दे दिया ये सूक्ति, सूक्ति का आप घर पे अच्छे तरीके से बनाइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपको ये जो मैं संधि मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसी तरीके से आप आगे और बनाइएगा। एक और दे देता हूं आपको, विष्णुदय, विष्णुदय। इसका भी आप घर पे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इनका भी संधि विच्छेद बताइएगा। अब हम बात करेंगे आगे चौथे नियम की। हमारा चौथा नियम क्या कहता है, इस चौथे नियम के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे चौथा नियम के। चौथा नियम हमारे को क्या कहता है कि यदि री के बाद में कोई भी बड़ी री के बाद में कोई भी छोटी री आए या बड़ी री आए, या बड़ी री के बाद में कोई भी छोटी री आए या बड़ी री आए, तो उसका बड़ी री ही रहेगा, यानी कि डबल रे की मात्रा होती है इसमें। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपके पितृणम, मैंने लिख दिया ये पितृणम, यानी कि इधर भी आपके री की मात्रा आएगी और उधर भी आएगी। जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, ये हो गया आपके पितृ प्लस ऋणम। यानी कि अब इन दोनों के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे री की मात्रा इसमें भी आई हुई है, री की मात्रा इसमें भी आई हुई है। अब दोनों री मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा री की मात्रा बनेगा, ये बड़ी री की मात्रा, यानी कि दीर्घ आदेश होगा। दीर्घ आदेश होने के बाद में इसका वापस क्या होगा, दोनों मिलकर के बड़ी री की मात्रा हमने ये बना ली। अब बड़ी री की मात्रा बनने के बाद में वापस बड़ी री की मात्रा इसमें ते में लगा दो, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पितृणम, ये हो गया पितृणम। अब इसी प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मातृणम, मातृणम, ये मातृणम का भी संधि विच्छेद आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मातृ प्लस ऋणम, ये मैंने लिख दिया मातृ प्लस ऋणम। अब री और री मिला करके बड़ी री की मात्रा बन गई। अब बड़ी री की मात्रा ते में क्या, बड़ी री की मात्रा मिला लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके मातृणम। इसी प्रकार से आप आगे बनाना चाहते हो तो एक और बना सकते हो, जैसे होतृषि है। इस प्रकार से खूब सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे इसमें भी। अब हम बात करते हैं आगे, एक पांचवा छोटा सा नियम है, क्योंकि वो उसमें दीर्घ है और दीर्घ का वो दीर्घ ही रहता है। जैसे एक दीर्घ का मतलब जैसे लृ प्लस लृ तो भी क्या बनेगा, इसमें लृ बनेगा। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं आपके सामने, लृकार है। अब इसका वापस संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, लृ प्लस लृकार, ऐसे ही आएगा ये, जैसे लृ प्लस लृकार, ये ऐसा आया, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। तो वापस पूर्ण शब्द मिलकर के क्या बन जाएगा, इसका वापस लृकार बन जाएगा। अब इसी प्रकार से आप एक और ले सकते हो, गमलृकार है, या और छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आप घर पे और थोड़ा प्रयास करना। जैसे मैंने एक आपके सामने और ले लिया, ये हो गया आपके ले का। हम इसी ले का हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपके सामने गमलृकार है, ये ले लिया।
अब इसमें भी क्या करोगे आप, गमली प्लस लृकार, गमली प्लस लृकार, यही आएगा। और वापस शब्द ऐसा है, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, लृ ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें वापस ये ऐसा ही पद लिखेंगे, गमलीकार है, यानी कि दीर्घ का दीर्घ ही आदेश होगा। तो ये एक छोटी सी संधि थी, दीर्घ संधि। आप भी थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से आप घर पे थोड़ा प्रयास करना, और फिर मिलते हैं हम कल एक नई संधि के साथ।